अब हम देखेंगे सांख्यिकी के पूरा फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। इसको हेडिंग में लिख दीजिएगा, हम बाद में लिखे हैं इसीलिए हम साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है माध्य या फिर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। इसको दूसरे हिंदी भाषा में कहे तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये आप लोग औसत पढ़े होंगे, समझे कि औसत का ही फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आते हैं बी में, तो जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया हो तब कैसे बनाएंगे माध्य या फिर समांतर माध्य बराबर, तो सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ बट्टा चर और बारंबारता का गुणनफल बट्टा है गुणनफल बट्टा जो है यहाँ पर बारंबारता का योग। ओके, चर और बारंबारता का गुणनफल बट्टा हो जाएगा यहाँ पर बारंबारता का योग। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम इसका जो है नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अब माध्य का दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम। यहाँ देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य में सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रत्यक्ष विधि में। तो प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एक्स बट्टा सिग्मा एफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, दूसरा आते हैं लघुरीति विधि। लघुरीति विधि में जो है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। हम फिर से दोहरा देते हैं, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। उसके बाद आते हैं पद या फिर पग विचलन विधि। पद या फिर पग विचलन विधि, इसमें जो है माध्य बराबर होगा आपका ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ टी डैश बट्टा सिग्मा एफ। ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ टी डैश बट्टा सिग्मा एफ। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और अलग अलग करके हम यहाँ पर इसका मान लिख दिए हैं, किसका क्या मतलब है। जहाँ पर x क्या है, चर है। उसके बाद f क्या है, बारंबारता है। उसके बाद a है कल्पित माध्य, d है विचलन, d डैश है विचलन का पूरक, l है वर्ग अंतराल की लंबाई। एक बार और, x है चर, f बारंबारता, a कल्पित माध्य, d हो गया विचलन, उसका d डैश विचलन का पूरक और l है वर्ग अंतराल की लंबाई। अब हम जो है इसका एक और फॉर्मूला को याद रखना है आपको। माध्य में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। अब जो है माध्य का कुछ फॉर्मूला देखेंगे हम, कुछ क्या पूरा फॉर्मूला देखेंगे। देखिए सबसे पहले इससे पहले याद रखेंगे कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। उसके बाद जो है माध्यक में आएंगे तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका। जैसे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़े थे उसी प्रकार से माध्यिका भी पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा कि जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया होगा तब कैसे होगा, जब n जो n है संख्या दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब विषम होगा, तब उसका माध्यिका का फॉर्मूला होगा n/2 में चरमान। उसके बाद जब n जो है सम होगा तब इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू n/2 में चरमान जोड़ n/2 प्लस 1 में चरमान। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब वैसे आप माध्यिका बराबर जानते हैं चर को आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही कहने का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही कहने का मतलब घटते क्रम। तो आरोही या अवरोही क्रम में जब सजाते हैं चर को तो ठीक बीच वाला जो चर मान होगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए अब जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो माध्यिका बराबर कब देखेंगे, तो देखिए जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया रहेगा तो माध्यिका बराबर हम लोग लेंगे फॉर्मूला n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला चरमान। उसके बाद आते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूला पर, तो माध्यिका या फिर माध्यक बराबर फॉर्मूला है l प्लस n/2 माइनस CF बट्टा f गुना i। i के स्थान पर कहीं कहीं पर h भी लिखा रहता है, तो आप लोग घबरा नहीं जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माध्यिका वर्ग हम कौन सा लेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते समय में, तो माध्यिका वर्ग बराबर हम लोग लेंगे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ओके, एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को रिपीट कर देते हैं, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बट्टा f गुना i। ओके, अब हम चलते हैं इसका मान जो है l का मान क्या होगा, n/2 क्या है, CF क्या है, उसके बाद जो है f क्या है, i क्या है, इसका हम विस्तार से अलग से नोट कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो जितने भी वैल्यू है सबका अलग अलग मान इस प्रकार से हम लोग बैठाएंगे। देखिए
n के बराबर में हम लोग क्या लेंगे कि n के बराबर में जो हो जाएगा बारंबारता का योग होगा, उसके बाद CF बराबर होगा माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता, I बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि माध्यिका का जितना भी फॉर्मूला था हमने सभी बता दिया। इससे पहले माध्य बताए हैं, अब हम बताएंगे बहुलक बताएंगे, उसके बाद एक त्वरण हल्का सा छोटा सा बताएंगे। ओके, तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। n बराबर बारंबारता का योग, माध्यिका, उसके बाद CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, उसके बाद है F बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता, I बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई। ओके, अब जो है हम लोग बहुलक के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, कहने का मतलब ये अवर्गीकृत वाला फार्मूला है। और तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा कि बहुलक बराबर सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। सर्वाधिक बार आने वाला चरमान कहने का मतलब जो संख्या की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 फिर 3 फिर 4 फिर 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या देखिए 3 का है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, ये चरमान आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, हम साइड में लिख देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन खराब है, यहाँ पर चरमान होगा, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। ओके, अब जो आते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का जो है बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में दिया होगा तब जो है बहुलक बराबर फॉर्मूला होगा आपका L प्लस F1 माइनस FO, कोई F0 भी पढ़ते हैं तो इसके लिए घबराना नहीं है, बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस जो है F2 गुना I के स्थान पर कहीं कहीं पर H भी लिखा रहता है। तो हम लोग समझते हैं कि L का मतलब क्या होगा, F1 FO या फिर F0 2F1, उसके बाद क्या है F0 F2, और I का मान मतलब क्या होता है। तो जहां L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, उसके बाद F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, उसके बाद हो जाएगा F0 या फिर FO हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद आते हम लोग F2 का मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, उसके बाद I या फिर H, इसका मतलब हो जाएगा बहुलक वर्ग की लंबाई। तो आशा करते हैं आपको ये जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा।